आणि ते निलेश जी कुठे काम करतात. म्हणजे जर अजयला जबाबदारी दिली तर अजयचं काम आहे टीम बांधणं, ते सगळे पोस्टर्स बॅनर लावून घेणं. त्याच्यातरी तुम्ही प्रीतम दादाला त्रास द्यायचा नाही किंवा त्यांना म्हणायचं नाही की दादा आहे 7 दिवस भरपूर मोठा वेळ आहे आपल्याकडे. 5 दिवसात आपण पूर्ण व्यापून टाकू शकतो. आणि त्या जी व्यक्तिगत आपल्याकडे येतात आहे सध्याच्या परिस्थितीत त्यांचं पण एक ब्रँड. हम लोगों ने नागपुर से शुरू किया हुआ है। हम लोगों ने आज तक के 20-25 सभाएं ली है। हम लोगों ने धरना भी दिया है। 11 फरवरी को हम लोगों ने बड़ा आंदोलन भी हम लोगों ने किया था और इसका इफेक्ट समूचे भारतवर्ष में पड़ा है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जो आंदोलन उसमें कितनी जनता है, वहां पे भी सैकड़ों से, क्योंकि वो रोज आंदोलन चल रहा था तो सैकड़ों से लोग उस आंदोलन में रहते थे क्योंकि हर रोज वहां पे बैठना पड़ता था। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से समूचे भारतवर्ष में हमारा मैसेज गया और लोगों ने उनके गांव पे धरना भी निकाला, आंदोलन की और लोग जागरूक हुए। तो ये हमारे आंदोलन का बहुत बड़ी सफलता है। लोग अभी हमारे इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से जागरूक हो चुके हैं और बड़ी खुशी की बात है, विधानसभा के बाद बड़े बड़े दिग्गज नेतागण अभी ईवीएम के खिलाफ बात कर रहे हैं। यह इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की सफलता है। लोकसभा में ईवीएम हैक नहीं हुआ था क्या? विधानसभा में हुआ क्या? नहीं, ऐसा हम इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ने बोला ही नहीं, लेकिन जिस तादाद पे वो लोग टेम्परिंग ईवीएम में चोरी करना चाहते थे वो उस तादाद पे वो लोग नहीं कर पाए। लेकिन आप अगर यूपी और हरियाणा का रिजल्ट देखें लोकसभा के तो बीजेपी के कैंडिडेट सिर्फ 200, 500 और 1000 से आए हैं। तो मुझे लगता ही नहीं, ये विश्वास है, जो उनके 120 कैंडिडेट्स लोकसभा में आए वो पूरे ईवीएम में हैक किए हुए, ईवीएम में वोट्स की चोरी करके वो कैंडिडेट्स चुन के आए और उनकी ऐसी सरकार है एनडीए क्योंकि वो मोदी को तो पूरा समर्थन नहीं मिला था, इसलिए एनडीए करके उन्होंने सरकार बनाई। संविधान, मैं एडवोकेट स्मिता कामले, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की कोऑर्डिनेटर हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर। साथियों, हम जो है इंडिया अगेंस्ट ईवीएम एक संस्था है जो कि 2018 से हम लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और हमारा विश्वास ही नहीं, हम लोगों को ये पूरा पता है कि यहाँ पे जो सरकारें बैठे हैं वो ईवीएम सरकारें हैं। ईवीएम में फ्रॉड करके, ईवीएम में टैम्परिंग करके वो यहाँ पे चुन के आए हैं। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम इसके लिए 2018 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गत 5 वर्ष से हमारा आंदोलन रुका नहीं है। अभी 17 फरवरी में भी 2024 हम लोगों ने इंदौरा ग्राउंड में देश की पहली बड़ी सभा ली इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की, आपको शायद पता होगा। तो फिर भी लोकसभा के जो चुनाव है वो ईवीएम से ही हुए, बैलेट से नहीं हुए। महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव जो है वो भी ईवीएम से ही हुए और महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया है वो महाराष्ट्र के जनता को मान्य नहीं है। महाराष्ट्र के जनता के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अंडर आर्टिकल 326 राइट टू वोट, तो ये जो राइट टू वोट है इसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हुई है और डिक्टेटरशिप, यह सरकार आई है। आज जो महाराष्ट्र में सरकारें बनी है वो ईवीएम की सरकार है। ये इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का ही नहीं तो समूचे महाराष्ट्र की जनता का विश्वास है। तो इसीलिए हम लोग जो है 15 नवंबर को यानी रविवार को नागपुर से 15 दिसंबर को हम लोग काफी बड़े तादाद पे यहाँ पे महामोर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि मोर्चा जो है शिवाजी चौक महल में आता है, वहां से इस मोर्चा की शुरुआत होगी। और बड़े बड़े नेतागण, हम तो 2018 से बोल ही रहे हैं कि ईवीएम में फ्रॉड है, ईवीएम में टैम्परिंग हो रही है, इसके लिए हम लोग न्यायालयीन लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और इस मोर्चा में सम्मिलित होने जा रहे हैं जितेंद्र आव्हाड सर, विजय वडेट्टीवार सर, उबाटा की सुषमा अंधारे मैडम और जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट है महमूद प्राचा, वो भी ईवीएम के खिलाफ काफी सालों से मोर्चा निकाल रहे हैं, वो भी हमारे महामोर्चा में सम्मिलित हो गए। यहाँ के वो भी आ रहे हैं, सुनील केदार जी, वो भी हमारे मोर्चा में सम्मिलित होने जा रहे हैं।
और हमारी यही डिमांड है इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की कि आने वाले जो उपचुनाव है और सभी देश के जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, और जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा तब तक हम लोग यह आंदोलन और तीव्र गति से चलाएंगे। क्या आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा लोगों की तरफ से? हाँ, क्योंकि जनता हमारे साथ है। लोकसभा में भी देखो, जो 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का भारत देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है 400 पार रोकने के लिए, क्योंकि अभी जनता का विश्वास हो चुका था। 400 पार इतना कॉन्फिडेंटली यह लोग बोल रहे हैं क्योंकि यह जो लोग है, देश की जनता इनके खिलाफ है। वो इसीलिए कि लोग वोट करते हैं विकास के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन जैसी प्रगति चाहिए, यहाँ पे बेरोजगारी बड़ी तादाद पे बढ़ी है, युवाओं को रोजगार नहीं है, विकास नहीं हो पा रहा है, और देश की संस्थाएं बेची जा रही है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं जो है ईवीएम के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है, वो भी मैनेज होते जनता ने देखी है। इसलिए जनता को ये पक्का पता था अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो ये लोग ईवीएम मैनेज करके ही सत्ता में आने वाले हैं, इसलिए जनता सावध थी। इसीलिए उनको जितना ईवीएम में हैक करना था, टेम्परिंग करनी थी, वो नहीं कर पाए। तो इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ने जो लगातार 1 महीने तक दिन रात यहाँ पे आंदोलन चलाया संविधान चौक में, जो आंदोलन पूरे समूचे भारतवर्ष में गया, तो इसका भी बहुत बड़ा बदलाव इसके माध्यम से हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जब विश्व के प्रगत देश में जिन्होंने ईवीएम बनाई है वो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और भारत देश में इतना आग्रह क्यों? भारत देश जैसे